राधे राधे भक्त को आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप पर श्री शिव जी भगवान की कृपा रहे और आप मुस्कुराते रहें। आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ श्रावण मास मध्य का 27वें अध्याय की कथा। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, अनंतर सावन महीने में कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्य जो कुछ कार्य होते हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रसवला हो जाती हैं। उस काल उन नदियों में स्नान ना करें। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रसवला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रसवला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 8000 धनुष नहीं हो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान न करें। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से कहें। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रसवला होती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रह चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं, वैसे भी महानदियां भी 3 दिन अपवित्र रह चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुने, उनका वर्णन करूंगा, आप सावधान हो सुने। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, बेनिका, तापी और पयोष्णी जी 6 महानदियां विंध्या पर्वत के दक्षिण बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, जमुना, सरस्वती, विशोका तथा वित्सता ये 6 महानदियां विंध्या पर्वत के उत्तर में बहती हैं। 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वज्रा और कृष्णा ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति को हो जाने पर एक दिन रसवला होती हैं। कर्क संक्रांति के 3 दिन गौतमी नदी रसवला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, जमुना, प्लक्षजाला तथा सरस्वती ये 9 नदियां एवं नद नाम से सुविख्यात सोन, सिंधु, हरण्य, कोकिल, आहित, गरगर, शतधरु ये 7 पवित्र रहते हैं। ये रसवला नहीं होती। धर्मद्रवा, गंगा, जमुना तथा सरस्वती ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये सर्वदा पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रसवला जन्य पाप नहीं लगता। रजोदुष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे।